आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमैनिया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू कर। हर्डमैनिया में डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है, एज वेल एज उसमें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। कहाँ पे सिचुएटेड है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हर्डमैनिया का? तो ये मेंटल में सिचुएटेड है। बैग लाइक फेरिंग्स इसमें जुड़ा हुआ है। ब्रेंकियल सेक भी हम इस फेरिंग्स को कह सकते हैं। जो फेरिंग्स की वॉल है ये मेंटल के साथ अटैच्ड है, एंटीरियर रीजन में भी और वेंट्रल साइड्स में भी। इस अटैचमेंट में हम ये देखते हैं कि जो एट्रियल कैविटी है वो राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाती है और कंटिन्यूअसली डोर्सल पोजीशन की तरफ भी ये मूव कर रही है। एलिमेंट्री कैनाल एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। इसकी बिगिनिंग हमें माउथ से दिखाई देती है, एंडिंग इसकी एनस पे दिखाई देती है और हमें ये वाले पार्ट्स इस डाइजेस्टिव सिस्टम में दिखाई देंगे। फर्स्ट पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है माउथ। माउथ को हमने कहा ब्रैंकियल अपर्चर। इसके चारों तरफ हमें 4 लिप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि इसको गार्ड करते हैं और इस माउथ के नेक्स्ट जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसको हम कहते हैं ब्रैंकियल साइफन। जो ब्रैंकियल साइफन है ये एक नैरो ट्यूबुलर कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है। आउटर साइड पे ये एक्टोडर्म से कवर्ड है और इसको हमने नाम दिया आइदर स्टोमोडियम या हमने इसको कंपेयर किया हमारी बकल कैविटी से। स्टोमोडियम में नीचे की तरफ ब्रांचिंग टेंटिकल्स हैं। 64 नंबर ऑफ टेंटिकल्स यहाँ पर सिचुएटेड है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स पोजीशन में प्रेजेंट रहकर एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो सीव लाइक स्ट्रक्चर है ये केवल माइक्रो पार्टिकल्स को या माइन्यूट फूड पार्टिकल्स को एंटर करने देता है हर्डमैनिया की बॉडी में और मैक्रो पार्टिकल्स को एंटर नहीं करने देता है। टेंटिकल्स के नीचे की तरफ फेरिंग्स का प्राइमरी पोर्शन सिचुएटेड है विच इज कॉल्ड एज प्री ब्रैंकियल और प्री फेरिजियल जोन, जिसके नीचे 2 स्वेलन डॉर्सल ट्यूबुकल स्ट्रक्चर हैं, दोनों कॉइल्ड स्ट्रक्चर में हैं। ये जो दोनों डॉर्सल ट्यूबरकल की कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये दो साइड से थोड़ी सी उठी हुई है विच इज कॉल्ड सिलिएटेड रिजेस और इस डॉर्सल ट्यूबरकल स्ट्रक्चर के नीचे की तरफ जो पेरिफेरेंशियल एरिया रहेगा उसमें पैरेलल पोजीशन पर ही सिचुएटेड है ये और वो फेरिंग्स के एंड तक पहुंचने का काम करता है। तो 2 हमें वहां पे लैमिना दिखाई देंगे, एक जो कि मिड डॉर्सल पोजीशन पर है और एक जो मिड वेंट्रल पोजीशन पर है। जो मिड वेंट्रल पोजीशन पर है उसके नीचे मुझे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा विच इज कॉल्ड एज एंडोस्टाइल। अगर ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बोले हैं एक बार स्टार्टिंग में मैं इस डायग्राम में आपसे बात करना चाहूंगी कि इस स्ट्रक्चर में मुझे आप देखेंगे लेफ्ट साइड कॉर्नर में सबसे ऊपर एक ब्रैंकियल अपर्चर वाली पोजीशन दिखाई दे रही है जो कि लिप से गार्डेड है। ठीक इसके नीचे की तरफ मुझे दिखाई दे रही है एक साइफन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल साइफन। दिस इज ब्रैंकियल अपर्चर, दिस इज ब्रैंकियल साइफन। ये ब्रैंकियल टेंटिकल वाला एरिया है, ये प्री ब्रैंकियल एरिया है, बाकी का सारा पेरी ब्रैंकियल एरिया है और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी भाग आते हैं जैसे इसोफेगस, स्टमक। स्टमक के आगे हम यहाँ देखेंगे इंटेस्टाइन, स्टमक के साथ में हम देखेंगे राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। इंटेस्टाइन के बाद हमें दिखाई देता है लास्ट में रेक्टम और रेक्टम के लास्ट में हमें दिखाई देता है एनस। तो हम आ गए फेरिंजियल एरिया में। प्री फेरिंजियल रीजन की मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। फेरिंग्स रीजन की अब मैं बात करती हूँ। बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन, आप ये जो पूरा बास्केट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये दिस इज फेरिंग्स, है ना। तो फेरिंग्स क्या है? ये मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी को कवर करता है। 2 पोर्शन में डिफरेंशिएटेड है, प्री ब्रैंकियल जोन में और ब्रैंकियल जोन में। प्री ब्रैंकियल जोन क्या है? ये एंटीरियर रीजन है जिसमें स्मूथ वॉल्स हैं, स्मूथ वॉल्स के साथ कुछ फोल्ड्स हैं,
सीलिया हैं, कुछ स्टिग्मेटा हैं यानी पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये जो पोर्स बने हैं ये गिल स्लिट से बने हैं। एक रेस्पिरेटरी पोर्शन का ये पार्ट है विच इज कॉल्ड हैज गिल स्लिट। सेकेंड रीजन को मैंने कहा ब्रैंकियल सेक, और मेन फेरेंजियल रीजन ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है। ये एट्रियल कैविटी में पूरी तरह से भरा हुआ है। जो वॉल है फेरिंग्स की ये परफोरेटेड है यानी पोरस है, ये इसमें मोटे मोटे पोर्स बने हुए हैं। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इस डायग्राम में ये जो आपको ब्लैक कलर के पोजीशंस दिखाई दे रहे हैं, ये कोई निशान नहीं है, ये कोई उभार नहीं है, ये कोई रिजेस नहीं है, दीज आर द पोर्स। और इसकी वजह से जो फेरिंग्स है ये परफोरस स्ट्रक्चर का है। और ये जो पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है इसमें, ये किसकी वजह से है? ये गिल स्लिट्स की वजह से है। जो ये गिल स्लिट्स हैं ये ट्रांसवर्स रोज में अरेंज हैं, पूरी फेरिंजियल कैविटी को ये कवर करके रखती है और पूरी एट्रियल कैविटी में ये कम्युनिकेशन का काम करती है। जो स्टिग्मेटा है इनकी जो एजेस है, इन एजेस पर हम देखेंगे बहुत सारे सीलिया सिचुएटेड है। रेगुलरली इन सीलिया का मूवमेंट होता रहता है और इस सीलिया के मूवमेंट की वजह से जो वाटर करंट है ये एट्रियल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में आ जाता है। बेसिकली जो स्टिग्मेटा है ये गिल क्लेफ्ट्स के सब डिविजन्स है। कुछ ओरिजिनल गिल क्लेफ्ट हैं और कुछ इन गिल क्लेफ्ट से मिलकर बने हुए हैं। इन स्टिग्मेटा के बीच बीच में जो फेरिंग्स की वॉल है इसमें सीलिया है, एज वेल एज स्टिग्मेटा है, एज वेल एज क्लेफ्ट है, प्लस इसमें ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हैं। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स को कंटेन करने का काम करती है, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये बास्केट जैसा स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है। हर एक साइड पर हम देखते हैं कि एक एक फेरिंग्स की लाइन में लगभग 10 लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स बन जाते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स बनते हैं ये क्या करते हैं? उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। फेरिंग्स का जो पोर्शन है उसमें फर्स्ट पोर्शन हम लोग स्टडी करते हैं डॉर्सल लैमिना। नाम इंडिकेट कर रहा है डॉर्सल पोजीशन पर सिचुएटेड है। लैमिना इंडिकेट कर रहा है कि ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। मिड डॉर्सल पोजीशन पे ये रखा हुआ है और फेरिंग्स की रूफ वाले पोजीशन पर हम इसकी पोजीशन देख सकते हैं। किस तरीके का दिखाई दे रहा है ये फ्लैप? एक कोनिकल स्ट्रक्चर है, एज वेल एज उसमें बहुत सारे सीलिएटेड प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सीलिया से बने हुए प्रोजेक्शंस इसमें दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम लैंग्वेट्स नाम देते हैं या लीफ लाइक स्ट्रक्चर नाम देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये लैमेलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो डॉर्सल लैमिना है ये पोस्टीरियर पेरिफेरल रीजन की तरफ मूव करता है और ईसोफेगस की ओपनिंग पर जाकर खत्म होता है। ईसोफेगल रीजन आप इन्हीं नोट्स में देखिए, आपके स्टमक के ठीक ऊपर की पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। एक साइड का जो डॉर्सल लैमिना है या लैंग्वेज है ये एक के ऊपर एक सॉर्टेड फॉर्म में ट्यूब लाइक पैटर्न में फूड को अरेंज करने लग जाता है। डॉर्सल लैमिना का फंक्शन क्या है कि ये जितना भी फूड आया उसको पैकेट बनाकर उसके चारों तरफ म्यूकस लपेटकर उसे आगे की तरफ पुश करने लग जाता है। सेकेंड स्ट्रक्चर मुझे फेरिंग्स के नीचे की तरफ दिखाई देता है एंडोस्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। मिड वेंट्रल फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पर मुझे सिचुएटेड दिखाई देता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस ग्रूव के चारों तरफ मुझे 4 लॉन्गिट्यूडिनल रोज दिखाई देती हैं जो इलोंगेटेड फॉर्म में होती हैं। इसमें बहुत सारी ग्लैंड सेल्स रहती हैं एज वेल एज सिलिएटेड सेल्स रहती हैं। और जो इसकी मिडिल रो होती है उसमें सबसे लॉन्ग साइज के जो सीलिया हैं वो दिखाई देते हैं। जो ग्लैंड सेल्स हैं एंडोस्टाइल में ये क्या काम करती हैं? ये भी म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं और जब म्यूकस से फूड पार्टिकल को बाइंड कर लिया जाता है तो वो उसको पकड़ के सिलिएटेड सेल के पास ले जाता है। एंडोस्टाइल की अगर होमोलॉगी देखी जाए तो ये थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स का
होमोलॉगस स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ होगा वर्टिब्रेट्स में, उसी तरह से एंडोस्टाइल का फॉर्मेशन हुआ है इन प्रोटोकॉर्डिड्स में। फेरिंग्स के नेक्स्ट मुझे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दो सेमी सर्कुलर लिप्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें एक अपर्चर के बाद आता है और एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है विच इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। बैंड स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें 4 सिलिएटेड ग्रूव्स प्रेजेंट हैं और उसकी जो लाइनिंग है ये फूड को स्टमक में ले जाने का काम करती है। इस स्ट्रक्चर में आप ये देखिए एंडोस्टाइल आपको सबसे ऊपर की तरफ सिचुएटेड दिखाई दे रही है यहाँ पे। फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ब्रैंकियल अपर्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसके चारों तरफ ब्रैंकियल साइफन की बाउंड्री दिखाई दे रही है। ये सीलिया दिखाई दे रहे हैं और सीलिया में मेरे को पेरीफेरेंजियल रीजन दिखाई दे रहा है, प्रीफेरेंजियल रीजन दिखाई दे रहा है। जो स्पाइरल मैंने डोर्सल ट्यूबिकल बताई थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे ईसोफेजियल ओपनिंग दिखाई दे रही है और उसी के कंटिन्यूएशन में मुझे लिवर की दोनों लोब्स दिखाई दे रही हैं। इधर राइट लोब दिखाई दे रही है एज वेल एज इधर लेफ्ट लोब दिखाई दे रही है। तो ये वो एरिया है जिसमें मुझे पेरीफेरेंजियल रीजन दिखाई दे रहा है, डोर्सल लमिना दिखाई दे रहा है, ईसोफेजियल रीजन दिखाई दे रहा है एज वेल एज एंडोस्टाइल यहाँ पर मुझे दिखती है। जब फूड ईसोफेगस में मूव करता है उसके बाद फूड मूव करता है ईसोफेजियल रीजन के बाद आएगा स्टमक और स्टमक के बाद एक लॉन्ग स्ट्रक्चर आएगा विच इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइन। दोनों तरफ से पैरेलल लिम्स आती है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, और जब दोनों लिम्स जुड़ती हैं, आप दोनों साइड से लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड को नीचे की तरफ लाएंगे तो एक यू लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इंटेस्टाइन एक शॉर्ट सिलिएटेड रेक्टम में आकर ओपन होता है और रेक्टम के नीचे की तरफ मेरे को जो पोर्शन दिखाई देता है विच इज कॉल्ड एज एन क्लोएका। क्लोएका एट्रियल साइफन की तरफ मूव करेगा, एट्रियल साइफन से निकल के ये एट्रियोफोर या एट्रियल अपर्चर में आएगा और ये जो एट्रियल साइफन है ये आपके राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, ब्रैंकियल साइफन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे निकलता दिखाई दे रहा है। एट्रियल जो साइफन है ये भी एक्टोडर्म से बना हुआ है। ब्रैंकियल साइफन वाले एरिया को मैंने नाम दिया था स्टोमोडियम और अब जो एट्रियल साइफन वाला रीजन है इसको मैं कहूंगी प्रोक्टोडियम। इसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है पर अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, रुको जरा सबर करो। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमें इसमें एक और नोट ऐड करना है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हर्डमैनिया में? नंबर 1 लिवर। लिवर कहाँ पर सिचुएटेड है? लिवर इज लेइंग अगेंस्ट द स्टमक। ठीक स्टमक के नीचे की तरफ एक डार्क ब्राउन बाइलोब्ड लिवर दिखाई दे रहा है। एक इसका लेफ्ट लोब है, एक इसका राइट लोब है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि एम्बेडेड हैं कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में। ट्यूबरकल्स हैं इसमें और कनेक्टिव टिश्यू है एज वेल एज इसमें ब्लड साइनसेस हैं। कितने ट्यूब्यूल्स हैं? इसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये नंबर में आइदर 11 और 12 हेपेटिक डक्ट की फॉर्म में है। ये सारी 11 to 12 हेपेटिक डक्ट सेपरेटली ओपन होती हैं स्टमक के अंदर और ये जो 11 to 12 हेपेटिक डक्ट है ये एक हेपेटिक सिक्रीशन करती हैं जिसमें है एक पावरफुल एमाइलेज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीएज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए और लाइपेज डाइजेशन ऑफ लिपिड के लिए। इसमें थोड़ा बहुत बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट है और लिवर और स्टमक में कई बार हम देखते हैं कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी हमें दिखाई देती हैं जो प्रोबेबली स्टोर्ड फूड का काम करती हैं। फर्स्ट ग्लैंड थी लिवर और दूसरी ग्लैंड है हमारी पाइलोरिक ग्लैंड। कहाँ पर सिचुएटेड है? ये स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड है, पोस्टीरियर पार्ट की वॉल में सिचुएटेड है और स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में
आती है। ठीक है, ये जब स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में आती है तो ये छोटी छोटी डक्ट्यूल से मिलकर बनती है और एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती है। ये कॉमन डक्ट अपना सिक्रीशन इंटेस्टाइन में देती है। ये जो सिक्रीशन होता है पाइलोरिक ग्लैंड से, ये पैनक्रिएटिक नेचर का है और प्रोबेबली ये एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन फंक्शन करता है। तो ये है सिस्टम जिसमें हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे। किस तरह का फूड हर्डमैनिया लेता है, क्या इसका फीडिंग मैकेनिज्म है और किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है। तो फूड की बात करूं तो जो हर्डमैनिया है ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटेक करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं प्रोटोजोआंस, पीसेस ऑफ डिकेइंग एनिमल्स और थोड़े से जूप्लैंक्टन्स या एल्गी जो कि ये फूड की तरह इंटेक करता है। फीडिंग का क्या मैकेनिज्म है, फिल्टर फीडिंग इसमें दिखाई देती है। फिल्टर फीडिंग के लिए हर्डमैनिया में सीलियरी फीडिंग दिखाई देती है और क्योंकि ये सीडेंटरी हैबिट का है इसलिए जो सीलिया है ये पूरे जो इसका फेरिंग्स है इसके बॉर्डरिंग जो स्टिग्मेटा है उसकी करते हैं, एक कांस्टेंट करंट क्रिएट करते हैं इसके ब्रेंकियल साइफन के चारों तरफ। ब्रेंकियल साइफन जो एक सर्कुलर करंट बनाने का काम करता है, उसकी वजह से एट्रियल साइफन में जो वाटर है वो माउथ के थ्रू एंटर करता है सीलिएटेड एपिथेलियम से फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से होता हुआ एट्रियल कैविटी में मूव करता है और फिर एट्रियल अपर्चर की तरफ ये चला जाता है। क्या होता है, ये जो वाटर करंट क्रिएट हुआ है ये माइन्यूट ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स को फेरिंग्स में लेकर जाता है। फेरिंग्स में ये सेटल डाउन होता है फेरिंजियल वॉल में और जब फेरिंजियल वॉल में फूड पहुंचता है तो एंडोस्टाइल की ग्लैंड सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं एज वेल एज जो ये सीलियां हैं ये इसे आगे की तरफ पुश करने का काम करते हैं। म्यूकस के साथ लैश आउट कर दिया जाता है इसको, कहां पर, ट्रांसवर्स फॉर्म में, एंडोस्टाइल में, इसके सीलिया की वजह से, और ये एंडोस्टाइल से राइट एंगल पे हमें दिखाई देता है। जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं ये फेरिंग्स में जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, म्यूकस में रैप हो जाते हैं और आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी सेंट्रल प्री फेरेंजियल रीजन से पोस्ट फेरेंजियल रीजन में या प्री ब्रेंकियल रीजन से ब्रेंकियल रीजन में डोर्सल लेमिना की तरफ मूव करते हैं। और ये जो म्यूकस के साथ रैप्ड फूड पार्टिकल है ये एक सिलेंड्रिकल मास का फॉर्मेशन करते हैं। जो इसके आगे की तरफ डोर्सल लैमिना आती है और इसके जो सीलिया होते हैं ये इस सिलेंड्रिकल मास को एक स्ट्रिंग लाइक या एक पैकेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो कर्विंग लैंग्वेज के फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो फूड लीडन म्यूकस स्ट्रिंग है ये इस स्ट्रक्चर को पहले ईसोफेगस में उसके बाद स्टमक में ले जाने का काम करती है। इस तरह का एक लामिना बना होता है। इस लामिना में हमने देखा कि इसकी सबसे जो इंटरनल बाइंडिंग है यहाँ पे ये सीलिया है, सीलिया के साथ ये लैंग्वेज जैसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में भी सीलिएटेड एपिथेलियम है एज वेल एज इसमें ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है। इसके बीच में हमें कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देते हैं। सीलिया के नीचे की तरफ हमें एक्टोडर्म की बनी हुई सीलिएटेड एपिथेलियम दिखाई देती है। इस एपिथेलियम में नीचे की तरफ मुझे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम दिखाई देती है और यहाँ पे मुझे ब्लड साइनस भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमें एंडोस्टाइल बनाना है तो एंडोस्टाइल के लिए हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। बाहर से केवल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लेकिन बेसिकली ये इस तरह की लैंग्वेज का फॉर्मेशन करता है। जब फूड का इंटेक हो जाता है तो फाइनली फूड डाइजेशन के लिए जाता है। डाइजेशन में नंबर 1 जो लिवर है ये सिक्रीट करता है एक येलोइश ब्राउन कलर का डाइजेस्टिव फ्लूइड स्टमक के अंदर। और जैसा कि मैंने पहले बताया था जो डाइजेस्टिव फूड है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे एमाइलेज
जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं या पॉलीसेकेराइड्स हैं उनको डाइसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स में, और फाइनली इसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो प्रोटीएजेस हैं ये प्रोटीन्स को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को सिंपलर प्रोटीन्स में, सिंपलर प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में डिसोसिएट कर देता है। और जो वीक लाइपेजेस हैं ये फैट पे काम करते हैं और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट में जो लिवर है ये फूड, बचे हुए फूड का या डाइजेस्टेड फूड का स्टोरेज कर लेता है स्टार्च की फॉर्म में, जो कि एज अ रिजर्व फूड मटेरियल काम करता है। सेकंड हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है पाइलोरिक एसिड। ये एक असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ये पैनक्रियाटिक नेचर का होता है। इसमें जो फूड का डाइजेशन है वो स्टमक में होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, और जो सिलिएटेड रेक्टम है यहाँ पर जो फूड आके रुकता है और इनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल कर दिया जाता है कॉइल्ड एक्सक्रीटा की फॉर्म में एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ, और उसको शॉर्ट आउट कर दिया जाता है 10 सेंटीमीटर की स्पीड से। किससे? एट्रियल साइफन की मदद से। थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। Please Sarakap whatever. Please I want to reach 1 million.